हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल देवराज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमेशा खबरों में रहने वाले रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। ये दोनों शब्द हमेशा हमें समाचार पत्रों आदि में देखने को मिलती हैं, लेकिन हम इसे सही तरीके से नहीं समझ पाते। इसलिए आज हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं कि रेपो रेट जिसे रीपर्चेज एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह ऐसा रेट है जिस पर कॉमर्शियली बैंक है न सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई से खरीदती है। इसका उपयोग सामान्यतः इसलिए किया जाता है जब कॉमर्शियली बैंक को अत्यधिक ऋण की आवश्यकता होती है, वह चाहे ऋण 24 घंटे अर्थात 1 नाइट या 28 डेज के लिए होता है, तो उसके बदले वो आरबीआई से वो ऋण लेती है तथा ऋण के बदले में वो अपने इस सरकारी प्रतिभूतियों को उन्हें एग्रीमेंट के तौर पर देती है, ताकि वो और आरबीआई इस प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य में से कुछ मूल्य को ब्याज के रूप में काट कर उन्हें वापस शेष मूल्य को उन्हें ऋण के रूप में दे देती है। क्योंकि कमर्शियल बैंक को जब भी ऋण की आवश्यकता होती है तो वो आखिरी रूप से वो आरबीआई पर ही निर्भर रहता है। इसलिए हम आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं तथा आखिरी ऋणदाता भी के नाम से भी जानते हैं। तथा आरबीआई के द्वारा दिए गए ऋण को वह हम आम जनताओं में ऋण को उससे ज़्यादा ब्याज पर हमें उपलब्ध कराती है, जिससे हम अपनी काम की वस्तुओं में उसे खरीद सकते हैं या किसी वस्तु को ले सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ऐसा इस प्रकार का लोन होता है जिसमें बैंक को अपने पास जमा राशियों को वो आरबीआई को सौंपती है तथा इसके बदले में आरबीआई उन्हें सरकारी प्रतिभूतियाँ देती है। इसलिए इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, अर्थात इसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि इसके द्वारा आरबीआई बैंकों से ऋण लेती है। लेकिन सामान्यतः रिवर्स रेपो रेट का दरें हमेशा रेपो रेट की दरों से हमेशा 2% तक कम रहती है, क्योंकि आरबीआई इसकी सहायता से बाजार में तरलता को कम करती है। क्योंकि तरलता कम करने के बाद ही भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में किया जा सकता है, क्योंकि जब भी तरलता ज़्यादा रहती है तो मुद्रास्फीति की दर काफ़ी तेज़ी से वृद्धि रहती है, जिसे कंट्रोल करना काफ़ी आवश्यक होता है। नहीं तो देश की मुद्रास्फीति दर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी। हम ऊपर दिए गए चार्ट में देख सकते हैं, दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक चार्ट में दिया गया है, जो वर्ष 2019 से लेकर 22 तक रेपो रेट में हमेशा बदलाव हो जाता है। हर 2 महीने के पश्चात रेपो रेट में आरबीआई इसमें परिवर्तित करती रहती है। इसका मेन कारण होता है क्या, जब मुद्रास्फीति की दर में इजाफा होता है तो इसके कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट दोनों की दरों में वृद्धि कर देती है, जिससे बाजार में तरलता कम हो जाती है, जिससे लोगों के पास मुद्रा कम रहती है, जिससे मुद्रास्फीति को कम करने में काफ़ी सहायता होती है। तथा हम 2024 में भी देख सकते हैं कि वर्तमान में रेपो रेट की दरें 6.50 एवं रिवर्स रेपो रेट दरें 3.35 है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट की शुरुआत वर्ष 1996 से प्रारंभ की थी तथा रेपो रेट की शुरुआत 1992 से की थी, ताकि देश की मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित रखा जा सके। वैसे तो आरबीआई कई अन्य तरीकों से भी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का प्रयास करती है, लेकिन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट काफ़ी महत्वपूर्ण उनके स्रोत हैं। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतनी जानकारी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ कमी दिखे तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।